बोल बम जय देवभोग। देवभोग में इस बार आस्था, श्रद्धा और भक्ति का एक ऐसा भव्य संगम देखने को मिलने वाला है। 24 अगस्त सोमवार को देवभोग में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आस्था की डगर, भक्ति का सफर के संदेश के साथ निकलने वाली इस पावन कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु कोलियारी नदी ओडिशा से पवित्र जल लेकर देवभोग राजापारा प्राचीन शिव मंदिर पहुंचेंगे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा, सेवा और सामाजिक एकता का संदेश देने वाली है। तो देवभोग में एक बार फिर गूंजने वाला है हर हर महादेव, बोल बम बोल बम। दिनांक 24 अगस्त 2026 सोमवार को भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस पावन यात्रा की शुरुआत कोलियारी नदी ओडिशा से होगी, जहां से श्रद्धालु पवित्र जल लेकर कांवड़ यात्रा के माध्यम से देवभोग की ओर प्रस्थान करेंगे। श्रद्धालुओं के कदमों के साथ भक्ति का उत्साह होगा। कांवड़ के साथ भगवान भोलेनाथ के जयकारे के नारे लगाए जाएंगे और हर कदम पर गूंजेगा हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। यात्रा का मुख्य पड़ाव देवभोग राजापारा प्राचीन शिव मंदिर, जहां श्रद्धालु पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। आस्था की इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजकों की ओर से सर्व हिंदू समाज एवं मातृशक्ति से विशेष आग्रह किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में इस पावन कांवड़ यात्रा में शामिल होकर पुण्य के भागीदार बने। कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम इस प्रकार है। दिनांक 24 अगस्त 2026 सोमवार का दिन होगा। प्रातः 6 बजे कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। वही श्रद्धालु के एकत्रीकरण के लिए प्रातः 5 बजे गौरव सेल्स के सामने पहुंचने के लिए आग्रह किया गया है। इसलिए जो भी श्रद्धालु इस पावन यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, वे निर्धारित समय से पहले गौरव सेल्स के सामने एकत्रित होकर यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इस कांवड़ यात्रा का संदेश है आस्था और श्रद्धा, हर कदम पर उत्साह, हर मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति और हर श्रद्धालु के हृदय में भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने की भावना। यह यात्रा हमें संदेश भी देती है, एकता में ही शक्ति है और जब समाज एक साथ आगे बढ़ता है तो आस्था और विश्वास की यात्रा और भी भव्य बन जाती है। इस पावन यात्रा में मातृशक्ति की भागीदारी को भी विशेष महत्व दिया गया है। आयोजकों ने मातृशक्ति से भी इस धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर शामिल होने का आग्रह किया है। भक्ति के इस सफर में युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाओं हो या अन्य श्रद्धालु सभी मिलकर भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ इस यात्रा को भव्य बनाने में सहभागी बन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तारीख याद रखिए, 24 अगस्त 2026 सोमवार का दिन होगा। प्रातः 6 बजे और एकत्रीकरण प्रातः 5 बजे गौरव सेल्स के सामने। स्थान और यात्रा का प्रमुख धार्मिक केंद्र देवभोग राजापारा प्राचीन शिव मंदिर। कोलियारी नदी उड़ीसा से पवित्र जल लेकर देवभोग तक आस्था की डगर पर भक्ति के सफर में भोलेनाथ के जयकारों के साथ श्रद्धालु इस पावन यात्रा में सहभागी बनेंगे और इस कांवड़ में आस्था होगी, हर कदम में भक्ति होगी, हर जुबान पर होगा बोल बम हर हर महादेव। तो आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस पावन कांवड़ यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में अपनी सहभागिता दें। आस्था और श्रद्धा, हर कदम पर उत्साह, भोलेनाथ का आशीर्वाद, एकता में है शक्ति और मातृशक्ति की भागीदारी बने। इस भव्य कांवड़ यात्रा के निवेदक हैं विश्व हिंदू परिषद खंड प्रखंड देवभोग। तो तैयार हो जाइए भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रंगने के लिए। 24 अगस्त को देवभोग से शुरू होगा कांवड़ यात्रा। तो निश्चित तौर पर जोर से बोलिए हर हर महादेव, बोल बम, जय देवभोग, हर हर महादेव। इस मामले को लेकर विकास उपाध्याय जी को फोन लाइन पर लेना चाहूंगा।
विकास जी विश्व हिंदू परिषद के वर्तमान में जिला मंत्री के बड़े दायित्व पर हैं, तो विकास जी को फोन लाइन पर लेकर इसके विषय में, कांवड़ यात्रा के विषय में विस्तार से जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दे दूंगा। हालांकि कुछ जानकारी तो मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया है और कुछ जानकारी विकास उपाध्याय जी से लेने का काम करेंगे। विकास उपाध्याय जी, लोकल टीवी स्वागत है। जी रवि जी। विकास जी, सबसे पहले आप बताइए कि 24 अगस्त को होने वाली इस भव्य कांवड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है रवि जी कि अभी सावन का पवित्र माह का अंतिम सोमवार है और सभी सौर हिंदू समाज और हमारे नगर के जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं राकेश अग्रवाल जी और सभी गणमान्य नागरिक गण और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, उन्होंने ये तय किया है कि हमारे जो प्राचीन शिव मंदिर है राजापारा स्थित देवभोग नगर में, वहां पर जलाभिषेक किया जाए और सावन के अंतिम सोमवार में भगवान सभी शिव शंकर जी का सभी नगर वासियों को आशीर्वाद प्राप्त हो सके। विकास जी, इस कांवड़ यात्रा के लिए कोलियारी नदी ओडिशा से जल लाकर देवभोग राजापारा प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक की परंपरा कैसे शुरू हुई, क्या बातचीत हुई थी? ये तो सभी जगह हमेशा से चलता आया है रवि जी। बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ वर्षों जब से वो मंदिर की निर्माण हुई है तब से वहां पर जलाभिषेक का कार्य किया जाता है और समय समय पे सभी पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य हुआ है और आज हमारा समय है। तो हम लोग नगर में जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं, जितने भी हम सभी सहपाठी भाई हैं, उन्होंने तय किया है कि इस बार जलाभिषेक का कार्यक्रम जो अंतिम सोमवार को हमारी समिति के द्वारा। विकास उपाध्याय जी, इस वर्ष की कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत ही ज्यादा उत्साह है क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार है। सभी को पता है नगर में और पूरे क्षेत्र में कि संधि कोलिहारी से जल लेकर के अभिषेक करना है भगवान शिव को करके सबको जानकारी प्राप्त हो रही है और सभी मातृशक्ति और हमारे जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, हम सभी से आग्रह करते हैं कि वो सभी निकले और जाकर के वहां से जल ला करके भगवान शिव को जलाभिषेक करते हुए इस पुण्य के सहभागी बने। विकास जी, कितनी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है? क्या आसपास के गांव के लोग भी इस कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे? जी बिल्कुल रवि जी, मैं लोकल टीवी के माध्यम से सभी क्षेत्रवासी और नगरवासी हमारे मातृशक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी बढ़ चढ़ करके इस कांवड़ यात्रा में आप सभी सम्मिलित हों और हमारे नगर का और हमारे क्षेत्र का आप सभी सनातन धर्म के प्रति अपना सहयोग प्रदान करें। विकास जी, यात्रा सुबह 6 बजे शुरू होगी और एकत्रीकरण सुबह 5 बजे गौरा सेल्स के सामने रखा गया है। श्रद्धालुओं के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है? जी रवि जी, हमारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल जी और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप जी के द्वारा विशेष व्यवस्था वहां पर कराई जा रही है और संगठन के हमारे कार्यकर्ता भी सभी लगे हुए हैं। सभी के जाने की वहां पर जो सुविधा है वो लगातार जारी रहेगी और जितने भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उन सभी को व्यापारी संघ के अध्यक्ष जी और सभी गणमान्य नागरिक के द्वारा एक व्यवस्था स्वरूप वहां पर वाहन की व्यवस्था की गई। विकास जी, मातृशक्ति की भागीदारी को लेकर आपने विशेष आग्रह किया है। इस बार महिलाओं की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्या बताना चाहेंगे? जी रवि जी, मैं पुनः विशेष आग्रह करूंगा अपनी मातृशक्ति से, समस्त क्षेत्रवासी नगर वासियों से कि आप सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और हम तो यही चाहेंगे कि मातृशक्ति हमेशा की तरह आगे रहे क्योंकि जब हम बचपने से हम भी देखते आए रवि जी, जब यहाँ पर जलाभिषेक हुआ है और संधि कोलिहारी या हमारे आसपास के तेल नदी से भी जब भी जलाभिषेक हुआ है तो हमारे नगर के सभी जो मातृशक्ति है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं उसमें। विकास तो जी, इस बार बताइए। पुनः आग्रह किया हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से कि सभी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सभी गौरव का विषय है कि कांवड़ यात्रा में सभी हम सहभागी होकर के भगवान शिव को जलाभिषेक करेंगे। विकास जी, आज के युवाओं को धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से जोड़ने के लिए इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये एक युवा समाज और हमारे जितने भी युवा है खासकर नगर के, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और समाज के इस पुण्य काम पर आप सभी सहयोग करें। इससे हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म का और पूरे हमारे भगवान भोलेनाथ के प्रति जो एक निष्ठा है उसे दर्शाती है और युवा पीढ़ी बहुत ही इस कार्य को लेकर के उत्साहित रहती है रवि जी, हमेशा से वो उत्साह से भरी रहती है। कांवड़ यात्रा को लेकर के सभी जानते हैं कि भगवान के
जयकारे के साथ, उनके साथ हरि कीर्तन के साथ, नाम जाप के साथ इस तरीके का गूंज उठता है। वहां पर कुछ गाने बजाने भी करते रहते हैं, वहां पर सभी तबला लेकर के भी चलते हैं। तो युवा शक्ति की ही वो शक्ति है, युवा के द्वारा ही वो शक्ति प्रदान होती है। तब वो जो हमारा जो ग्रुप है, जो वहां से जल लेकर के निकलेगा रवि जी, वो युवा शक्ति का ही वो आह्वान होता है, उनकी ताकत होती है कि हम इतना दूर तक चल पाते हैं उनके माध्यम। विकास जी, देवभोग क्षेत्र के लोगों से आपकी विशेष अपील लोकल टीवी के माध्यम से क्या रहने वाली है? जी, मैं विश्व हिंदू परिषद देवभोग और हमारे बोलबम समिति देवभोग की तरफ से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, पूरे क्षेत्रवासियों से, कि आप सभी बढ़ चढ़ करके इस पे हिस्सा लें और इस सपरिवार आप सभी आए। आपकी जाने की वाहन की व्यवस्था भी हो चुकी है, आप सभी को वहां तक बिल्कुल वहां पर सपरिवार हम पहुंचवाएंगे वहां पर। और वहां से आते तक हम सभी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता, व्यापारी संघ के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता, इन सभी की मॉनिटरिंग में आप पूरे परिवार के बच्चे, जितनी महिलाएं हैं, उन सभी को हम पूरा सुरक्षा प्रदान करते हुए आपको जलाभिषेक करने का ऐसा आग्रह करते हैं। विकास उपाध्याय जी, अंतिम सवाल, अगर आपको इस पूरी कांवड़ यात्रा को सिर्फ 3 शब्दों में बताना हो तो वे 3 शब्द आपके लिए क्या होने वाले हैं, क्या बताना चाहेंगे? कांवड़ यात्रा को अब 3 शब्द में मैं यही बोल सकता हूँ कि केवल हर हर महादेव। वर्तमान में मैं यही कहूंगा कि सभी से कहूंगा कि आज सावन का पवित्र अंतिम महीने का अंतिम सावन का जो अंतिम वो है, हफ्ता है, तो सभी आए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और हर हर महादेव, यही सब तो मैं कहना चाहूंगा रवि जी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, इन्हीं शब्दों के साथ। चलिए विकास जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। जी रवि जी। तो विकास उपाध्याय जी को आपने सुना विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री विकास उपाध्याय जी को 24 अगस्त को आयोजित होने वाली इस भव्य कांवड़ यात्रा को लेकर उसकी तैयारियों और श्रद्धालुओं से उन्होंने अपील की है। कोलियारी नदी ओडिशा से पवित्र जल लेकर देवभोग राजापारा प्राचीन शिव मंदिर तक होने वाली ये कांवड़ यात्रा आस्था, श्रद्धा और भक्ति का एक सुंदर संगम बनने जा रही है। अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस पावन यात्रा में जरूर शामिल हो और भक्ति के इस सफर का जरूर हिस्सा बनिए। तो याद रखिए, 24 अगस्त सोमवार को सुबह 5 बजे गौरव सेल्स के सामने एकत्रित होना है और सुबह 6 बजे इस भव्य कलश कांवड़ यात्रा के साथ भगवान भोलेनाथ की भक्ति के साथ आगे बढ़ना है। तो जय शिव शंकर, हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।